नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से जो पहला पार्ट है सामान्य परिचय, इससे हर एक एग्ज़ाम में एक से लेकर के 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड विभिन्न जानकारियाँ हैं उनको पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में सबसे पहले अगर देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और लगभग 24 करोड़ से भी अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में हो चुकी है। राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जहाँ पे प्रयागराज का हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट स्थापित है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा शहर कानपुर है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। पहली आधिकारिक भाषा जिसको लगभग स्वतंत्रता के बाद ही घोषित कर दिया गया था, हिंदी है। और दूसरी आधिकारिक भाषा जिसको 1989 की अगर हम बात करें तो 1989 में इसको उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। वहीं अगर नेम और नामावली की बात करेंगे तो समय समय पर उत्तर प्रदेश के नाम चेंज हुए। प्राचीन काल में देखा जाए तो आर्यावर्त और कहीं कहीं मध्य देश कहा जाता था। महाभारत काल में बात करेंगे तो 8 महाजनपदों में इसको बांटा गया था। मुगल काल में आगरा और अवध का क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 2 भागों में बटा था आगरा और अवध का क्षेत्र। ब्रिटिश काल यानी कि 1836 ईस्वी तक इसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा जाता था। 1902 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था। उससे पहले 1877 में इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध जो है 1877 में। 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध कहा गया और 1937 में इसका फिर नाम बदल करके यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया और फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया। यानी उत्तर प्रदेश नाम संविधान लागू होने से ठीक पहले यानी लगभग 2 दिन पहले ही इसका जो नाम है वो रखा गया था। इसी कारण 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला अगर राजधानी के कालानुक्रम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी समय समय पर बदलती रही है। सबसे पहले 1836 की बात करेंगे तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा बनाया गया। इसके बाद राजधानी आगरा से प्रयागराज शिफ्ट होती है 1858 ईस्वी में। प्रयागराज के बाद 1920 और 21 तो 1921 के लगभग में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बना दिया गया है। इसके बाद फिर 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से इसकी राजधानी घोषित कर दिया गया। भाई हम बता चुके हैं कि न्यायिक राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश के जो स्टेट सिंबल हैं, अलग अलग सिंबल हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य पशु के बारे में, जो कि 12 सिंगा है। राज्य पक्षी की बात करेंगे सारस हो जाएगा। वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष अशोक हो जाएगा। पुष्प उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो पलाश हो जाएगा। चिन्ह की बात करेंगे तो 2 मछलियां हैं और तीर और धनुष जो है एक वृत्त या सर्कल में आपको देखने को मिल जाएंगे। खेल जो है इसका हॉकी है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है जिसमें 2 मछलियां हैं, तीर और धनुष है। तो मछली पूछ लिया जाता है कि मछली किसका प्रतीक है। तो अवध की जो संस्कृति है, उत्तर प्रदेश में जो अवध में नवाब हुए हैं तो उन नवाब और अवध की संस्कृति का जो प्रतीक है वो मछली है। और वहीं अगर धनुष बाण की बात करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र का प्रतीक जो है वो धनुष बाण हो जाएंगे। प्रशासनिक तथ्य की बात करेंगे 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें अगर पूछा जाता है कि भारत देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ हैं
तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें टोटल उत्तर प्रदेश में हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो स्टेट सिंबल या राज्य प्रतीक हैं इनके बारे में विस्तृत से देखेंगे। तो राज्य पशु हमने बारहसिंगा देखा था, इसका साइंटिफिक नेम रिसेंटली जो है यूपी एग्जाम में पूछा जा रहा है। बारहसिंगे का साइंटिफिक नेम जो है वो है रोसरबस डेवासिली और बारहसिंगा संरक्षण का जो प्रमुख केंद्र है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो साइंटिफिक याद नाम रखना है और बारहसिंगा संरक्षण का प्रमुख केंद्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी हमें याद रखना है। राज्य पक्षी की बात करेंगे, क्रेन या सारस की बात कर रहे हैं, जिसका साइंटिफिक नेम गिरस एंटिगोन है। सारस विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, इसकी खासियत है। अब अगर कहा जाए कि सारस को उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। राज्य वृक्ष अशोक, जिसका साइंटिफिक नेम शराका अशोका है, तो साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है तो शराका अशोका इसका जो है वो साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अब बात करेंगे राज्य पुष्प की, तो पुष्प पलाश है, जिसका नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वो साइंटिफिक नाम है। और 4 जनवरी 2011 को पलाश को उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प घोषित किया गया और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी पलाश को जाना जाता है। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से पलाश को जाना जाता है। वहीं राज चिन्ह की बात करेंगे, एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां हैं, तीर कमान है। 9 अगस्त 1938 से ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह बना हुआ है। सबसे पहले देखें तो 1916 में इसको यूनाइटेड किंगडम की रॉयल सोसाइटी ने डिजाइन किया था। स्वतंत्रता के बाद भी इसको आज भी अपनाया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, जैसा उस समय था वैसा ही है। धनुष बाण बता चुके हैं कि भगवान राम और अयोध्या का प्रतीक है। मछलियाँ अवध क्षेत्र के नवाबों के शासन का प्रतीक है और इसमें जो लहरें दी गई हैं वो प्रयागराज में गंगा यमुना और जो सरस्वती है त्रिवेणी संगम है उसका प्रतीक जो है वो माने जाते हैं। राज्य खेल की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी है। अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में मंडल, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल अगर मंडलों की संख्या की बात करेंगे तो 18 मंडल हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे आगरा मंडल, जिसमें 4 जिले हैं। तो ये पूछा जाता है कि किस मंडल में कितने जिले हैं, सर्वाधिक जिले किस मंडल में हैं, तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो आगरा मंडल की बात करेंगे, आगरा मंडल में कुल 4 जिले हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। अलीगढ़ मंडल में भी 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अयोध्या मंडल में कुल 5 जिले हैं, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर। चित्रकूट मंडल की बात करेंगे, इसमें 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ। बरेली की बात करेंगे तो बरेली में भी 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बस्ती में 3 जिले हैं, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर। देवीपाटन में 4 जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। गोरखपुर में 4 जिले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। झांसी में 3 जिले हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर। कानपुर में 6 जिले हैं, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। लखनऊ में भी 6 जिले हैं, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। और वहीं मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में 6 जिले हैं, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़। मिर्ज़ापुर में 3 जिले हैं, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र। मुरादाबाद में 5 जिले, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। प्रयागराज में भी 4 जिले हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। सहारनपुर में 3 जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। वाराणसी में 4 जिले, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक जो जिले हैं वो किस मंडल में हैं, तो सर्वाधिक जिले 3 मंडल में पाए जाते हैं, एक कानपुर मंडल, एक लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल। अब प्रश्न ये आता है कि कानपुर में निम्न में से कौन सा मंडल आता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक 5वां ऑप्शन जो नन ऑफ दीज होगा, ये चारों दे देगा और नन ऑफ दीज, तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। या इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी अन्य जो 3 ऑप्शन है वो अदर जिले के दे देगा,
तो उसमें से छांटना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में आ रहे हैं। और सबसे अगर कम ज़िले पूछे जाएं तो सबसे कम ज़िले जो हैं वो भी 3-4 ज़िलों में है। एक तो मिर्ज़ापुर हो गया आपका, मिर्ज़ापुर में महज 3 ज़िले हैं, सहारनपुर में भी महज 3 ज़िले हैं, झांसी में भी 3 ज़िले हैं, और जो बस्ती है, बस्ती में भी केवल 3 ज़िले हैं, आजमगढ़ में भी 3 ज़िले हैं। तो ये 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम यानी 3 ज़िले हैं। तो पाँचों में से 2-3 का ऑप्शन भी दे सकता है कि सबसे कम किस ज़िले में। तो याद रखना, प्रशासनिक मंडल की बात करेंगे, टोटल 18 मंडल हैं और 18 मंडलों के अंतर्गत 75 ज़िले हैं। अब कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले ऐसे हैं जिनका जो मुख्यालय है उनके ज़िले से भिन्न नाम का है, ठीक है। तो ऐसे पूछ ले जाते हैं कि इस ज़िले का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो ज़िले जिनका मुख्यालय उनसे जो है वो भिन्न है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कहेंगे अमेठी। एक प्रश्न जो है इसमें से हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अंबेडकर का केवल अकबरपुर है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती। वहीं फर्रुखाबाद का फासे फर्रुखाबाद और फासे फतेहगढ़ हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा, इसमें जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं जालौन की बात करेंगे तो जालौन का उरई हो जाएगा। कुशीनगर का जो है वो पडरौना है। कौसाम्बी का मुख्यालय अगर पूछे तो कौसाम्बी का मंजनपुर है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। सिद्धार्थनगर की बात करेंगे, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय जो है वो नौगढ़ है। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती का विनगा है। और भदोही, जिसको संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं, तो भदोही का जो है वो ज्ञानपुर है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले नगर। तो कितने ऐसे नगर हैं जिनमें नगर निगम है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो टोटल कुल मिला के 17 ऐसे नगर हैं जिनमें नगर निगम है। तो उन सब के नाम आना चाहिए। ऑप्शन में आते हैं 5 ऑप्शन आते हैं, जिनमें से 4 ऑप्शन ऐसे होंगे या 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नगर निगम जिनमें नहीं होगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें नगर निगम होगा। तो छांटने को दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा नगर निगम है। तो पहला लखनऊ में नगर निगम है, प्रयागराज में नगर निगम है, कानपुर में नगर निगम है, अयोध्या में नगर निगम है, वाराणसी में और गोरखपुर में। तो याद रखना, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज, यहाँ पे आपको नगर निगम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पे नगर निगम है। पहला आपका हो जाएगा गाजियाबाद में है, मेरठ में है, अलीगढ़ में है, ठीक है। तो अलीगढ़ में ये ताला बना हुआ है, ताले के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ की बात करेंगे खेल के सामान के लिए, गाजियाबाद तो जानते हैं बिल्डिंगों के लिए। सहारनपुर की बात करेंगे लकड़ी के सामानों के लिए खासकर है, जिससे कागज़ बनता है, ठीक है। तो बरेली में भी आपका क्या हो जाएगा, नगर निगम है। इसके बाद मुरादाबाद की बात करेंगे, ये सामान बने हुए हैं, ठीक है। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद में भी क्या है, नगर निगम है। इसके अलावा आपका आगरा की बात करेंगे, जो ताज नगरी है, पर्यटन के क्षेत्र से सबसे प्रमुख है, वहाँ पे नगर निगम है। फिरोजाबाद की बात करेंगे, जिसको सुहाग नगरी कहा जाता है, चूड़ियों के लिए, खासकर कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो फिरोजाबाद में। वहीं झांसी की बात करेंगे, बुंदेलखंड का ऐतिहासिक महारानी लक्ष्मीबाई का किला यहाँ पे है। मथुरा वृंदावन की बात करेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ पे भी नगर निगम है। और शाहजहाँपुर, ठीक है, ये सबसे नवीनतम नगर निगम है बात करेंगे। तो इस तरह टोटल 17 नगर ऐसे हैं जहाँ पे नगर निगम है, तो ये याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश की स्थापना से संबंधित बात करेंगे तो 24 जनवरी को हमें पता है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा, इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 2017 में उस टाइम के जो राज्यपाल थे श्री राम नाईक जी थे, उनके द्वारा की गई है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी तर्ज पे की गई है। तो 24 जनवरी 2018 को जो है पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया।
तो वर्तमान की अगर बात करेंगे हम 24 जनवरी की बात करेंगे, 24 जनवरी 2000 अगर 26 की बात करेंगे तो 24 जनवरी 2026 को वर्तमान में नौवा जो होगा नवा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। अगर टोटल देखें 1950 के बाद तो ये 77वां स्थापना दिवस होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो नवा स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, मुख्य अतिथि जो थे उस टाइम पे जब घोषणा की गई तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, और 24 जनवरी 2018 को योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लखनऊ के शिल्प ग्राम में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया है, तो शिल्प ग्राम लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018 को किया। और इसी 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश दिवस के दिन बहुत सारे खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें पुरुष खिलाड़ियों को, जो मेधावी पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनको लक्ष्मण पुरस्कार, और जो महिला खिलाड़ी होती है मेधावी उनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हमने देखी थी जो कि हिंदी है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी को राजभाषा 1947 से माना गया है। ठीक है, तो अक्टूबर 1947 को राजभाषा घोषित किया गया था, और उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं सारे के सारे कार्यालयों में इस हिंदी को राजभाषा के रूप में अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 से। तो 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है, जिसको 1989 में घोषित किया गया। तो इम्पोर्टेंट डेट हैं 24 जनवरी 1950 बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश नाम से गठन हुआ, और 1 नवंबर 1956 को बात करेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, 1956 पुनर्गठन अधिनियम आया था। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन के बारे में। तो विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो भैया 9 नवंबर डेट याद रखना है, 9 नवंबर 2000, सिर्फ 2000 नहीं 9 नवंबर भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में 9 नवंबर, 6 नवंबर, 3 नवंबर और 12 नवंबर इस करके इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं। तो 9 नवंबर याद रखना है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ। तो कुल 13 जो है जिले, पहाड़ी जिले जो थे उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में, उनको काट दिया गया। तो 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन हुआ था। जिस समय उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो वो राजनाथ सिंह थे। ठीक है, तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल पूछे जाएं तो विष्णुकांत शास्त्री थे। तो पूछ लिया जाता है कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ तब उत्तर प्रदेश के CM राजनाथ सिंह, राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, और भारत के राष्ट्रपति जो थे वो KR नारायणन थे। ठीक है, बाकी बात करेंगे राजनाथ सिंह का कार्यकाल जब उस टाइम पे 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक चला। विष्णुकांत शास्त्री का कार्यकाल 24 नवंबर 2000 से 2 जुलाई 2004, और KR नारायणन का कार्यकाल 25 जुलाई 1957 से 25 जुलाई 2002 तक चला। अब बात करेंगे सीटों के बदलाव की बात करेंगे। तो जब विभाजन नहीं हुआ था तो कुल 425 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, इसके बाद केवल 403 सीटें रह गई। तो यानी 22 सीटें जो हैं आपकी उत्तराखंड राज्य में चलेंगी। वहीं विधान परिषद में 108 सीटें थी, 8 जो है वहाँ चली गई। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बनी? 100 सीटें रह गई। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और उसका प्रतिशत वितरण के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वहीं नगरीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो नगरीय क्षेत्रफल में 7,562 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल का मात्र 2.70% है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2,33,366 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग 97.30% है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 97.30। वहीं अगर बात करेंगे नगरीय की तो 2.70% है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के NCR की नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र।
यहाँ से जो है नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल कैपिटल रीजन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टोटल उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब जो न्यू दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनको जो है वो एनसीआर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का 14,826 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आ रहा है। इतना क्षेत्रफल जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो पहले हम बता चुके हैं कि टोटल 8 जिले शामिल हैं। एक बात आपको ये याद रखना है, तो ये दिल्ली से जो सटे हुए ये 8 के 8 जिले, ये आसपास के जितने भी जिले हैं वो 8 जिले हैं। उन 8 जिलों के नाम देखेंगे। सबसे पहले एनसीआर का उद्देश्य क्या है, तो दिल्ली पर जनसंख्या और विकास का दबाव कम करना और क्षेत्र को संतुलित विकास सुनिश्चित करना, ताकि आसपास का क्षेत्र भी जो है वो डेवलप हो। तो सबसे पहले बात करेंगे जिले की बात करेंगे तो गाजियाबाद, पहला जिला जो है गाजियाबाद की बात करेंगे तो गाजियाबाद जो है आपका एनसीआर में है। गाजियाबाद के बाद आपका गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये मुख्य शहर हैं। मेरठ जो है, मेरठ के बाद बुलंदशहर की भी बात करेंगे तो बुलंदशहर भी आपका एनसीआर में आता है। इसके बाद आपका बागपत है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर और शामली। तो कुल 8 जिले आपको याद रखना है जो एनसीआर में आते हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक होगा, चाहे 3 नहीं होंगे या 4 होंगे या 3 होंगे और एक नहीं होगा। टोटल क्षेत्रफल बता चुके हैं 14,826 वर्ग किलोमीटर जो है वो आता है। अब इसकी बात करेंगे, कुछ जिले उत्तर प्रदेश के और हैं जिनको एनसीआर में शामिल करने की जो है बात चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे वो 5 जिले ऐसे हैं जिनको और शामिल करने की बात चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, दूसरा जो हो जाएगा मथुरा, बिजनौर, हाथरस और सहारनपुर। तो अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, हाथरस, सहारनपुर ये 5 जिले ऐसे हैं, ये प्रपोज्ड हैं, मतलब इनको जो है प्रस्तावित कर दिया गया है कि ये जिले भी अब शामिल होंगे। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो एनसीआर की स्थापना का उद्देश्य है कि दिल्ली पे जनसंख्या और विकास का दबाव कम करना। एनसीआर में शामिल जिलों को आधारभूत संरचना विकास हेतु विशेष योजना और फंड का लाभ मिलता है। नोएडा और गाजियाबाद एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित होने वाले यूपी के जिले हैं। तो अगर पूछा जाए कौन कौन से, तो नोएडा और गाजियाबाद ये सबसे तेजी से विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश को अधिक अवसर जो है उपलब्ध किया जाता है। तो ये एनसीआर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो राज्य राजधानी क्षेत्र है, तो इसी एनसीआर की तर्ज पे उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, उसके आसपास एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन जो है उसको भी विकसित किया जा रहा है। तो एससीआर की बात करेंगे, राज्य राजधानी क्षेत्र की बात करेंगे, जो राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के ज़िले हैं उनको एकीकृत करके उनका विकास किया जा रहा है। एनसीआर की तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के 6 जिले, एससीआर की बात करेंगे तो कुल 6 जिले जो है लखनऊ के आसपास के इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला जो आपका याद रखना सीतापुर हो जाएगा। सीतापुर के बाद आपका बाराबंकी, फिर बाराबंकी के बाद उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर। ठीक है, तो सीतापुर हो गया और लखनऊ। तो पहला आपका याद रखना सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और लखनऊ, ये कुल मिला के 6 जिले जो हैं वो आपके कहाँ पे एससीआर में शामिल होंगे। एससीआर के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 27,826 वर्ग किलोमीटर एससीआर का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एससीआर का भी क्षेत्रफल पूछ सकता है कि एससीआर का क्षेत्रफल कितना है, एनसीआर का क्षेत्रफल कितना है और कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं। तो एससीआर का भी भाई सिंपल उद्देश्य है कि संतुलित विकास करना, औद्योगिक विकास करना, बेहतर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, नियोजित शहरीकरण करना। तो इन सब का जो केंद्र होगा वो राजधानी लखनऊ होगा।
लखनऊ जो है वो स्टेट कैपिटल रीजन का मुख्य केंद्र होगा। इसके बाद जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात करता है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे हो गया, आउटर रिंग हो गया, रोड हो गया, रेलवे मेट्रो का विस्तार करना, ठीक है, और भी अन्य जो सुविधाएं हैं। साथ में औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, बहुत सारे पार्क, वेयर हाउस, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। सैटेलाइट टाउन भी, लखनऊ के आसपास के एरिया को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमें देखने हैं। तो सबसे पहले कि SCR की जो अवधारणा है, SCR की अवधारणा को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहले बड़े स्तर का क्षेत्रीय नियोजन मॉडल माना जा रहा है SCR को। इससे आर्थिक जो गति है या आर्थिक विकास है उसको गति मिलने वाली है। तो SCR का पूरा नाम क्या है, स्टेट कैपिटल रीजन हो जाएगा। राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य की बात है। लखनऊ इसका केंद्र होगा। टोटल 6 जिले आपको याद रखना है क्विक रिवीजन में, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। 27,826 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। NCR की तर्ज पे बनाया गया है संतुलित एवं नियोजित विकास के लिए। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, इससे संबंधित सारी जानकारी हम देख चुके हैं। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे।